नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और किस तरह से मिडिल ईस्ट में स्थितियां चल रही हैं इसको अलग अलग खबरों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। लंबे अरसे बाद चूंकि ये अपडेट्स मैं आपके साथ लेकर आया हूं, तो अलग अलग खबरों के ज़रिए सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा अपडेट है, अगर इजराइल के ही अखबारों को देखा जाए और उसका एक एवरेज निकाला जाए, तो अब तक जो 12वें दिन के हालात हैं, 12वें दिन में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब भारी पड़ता जा रहा है ये युद्ध किसे, इजराइल को और अमेरिका को। जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। मोटा मोटी एक आंकड़ा कहता है कि 10,000 मिसाइलें, वो फिल्म आपको याद है संभवतः गैंग्स ऑफ वासेपुर, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, हालत कुछ ऐसी हो गई है। अब दोनों तरफ से आप देख लीजिए कि इजराइल, जानकार ये कहते हैं कि इजराइल भी इससे क्विट होना चाहता है इज्जत के साथ, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल रहा है। इसको लेकर अपन बाद में बात करेंगे, मिसाइलों को लेकर बाद में बात करेंगे। बड़े अपडेट्स क्या आए हैं जरा वो जान लीजिए। इससे पहले मसूद पेजेश्कियान का जो एक ट्वीट है जो एक्स पर उन्होंने किया था, वो बहुत चर्चाओं में रहा, जिसमें वो 3 पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं। 2 उसमें से मेन है, एक, जितना नुकसान हुआ है ईरान को उसकी भरपाई करना पड़ेगा, और दूसरा, विश्व बिरादरी को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इतनी आक्रामकता के साथ कभी और कोई इस तरह का हमला ना हो। ये 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट और उन्होंने कहा था। एक बड़ा अपडेट और भी आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई का, जो बेटे हैं, अली खामनेई साहब के बेटे हैं, मुस्तफा खामनेई का पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान आया है। उन्होंने ये साफ कर दिया। क्यों साफ किया है? कुछ घंटों पहले ये अपडेट मिल रहे थे कि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान में तो अब हमने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, और अब हम जो है कि ईरान जो है ये युद्ध हम ख़त्म करेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन बड़ा अपडेट ये है, ईरान की तरफ से जो आया है, और पहली बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि पहला बयान अपना गुरुवार को उन्होंने दिया और कहा कि अमेरिका को ये चेताया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दें, वरना उन पर हमले जारी रहेंगे। मतलब हमले नहीं रुकेंगे। ये ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया। ईरान कहीं से कहीं तक झुकने नहीं जा रहा है। बातें ये निकल कर सामने आ रही थी। अमेरिका की क्रोनोलॉजी समझिए, फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ 3 पॉइंट्स में। पहले बातचीत की बात करेंगे, उसी दौरान फिर हमला हो जाएगा अचानक से। हमला हो जाने के बाद, चूंकि अब तक जो युद्ध रहे, ज़्यादातर युद्ध रहे, वो छोटे छोटे रहे, टारगेटेड ऑपरेशन किया, फटाक से वहाँ से निकल के चले आए। ईरान ने पहले ही चेताया था कि हमला एक भी होगा तो फिर ये लंबा चलेगा मामला, और अब ये मामला लंबा चल गया, 12 दिन खिंच गया, 12वां दिन है आज। तो अमेरिका का पहला बयान। दूसरा बयान आएगा कि हमने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, पर्याप्त सबक सिखा दिया है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और तीसरा और चौथा बयान इस तरह का आएगा कि अब तो जो सामने वाला देश है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, वो अपने सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें आएंगी। ये अभी तीसरे फेज़ में अमेरिका चल रहा है। इस तरह की बातें कही गई, और तत्काल बाद मुस्तफा खामनेई का बयान आया कि ये हमले लगातार जारी रहेंगे। ईरान के सरकारी टीवी पर यह संदेश पढ़कर सुनाया गया है। मौजूदा हालात में एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही, होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खोला जाएगा, जहां से 20 से 30% पूरी दुनिया का धंधा चलता है। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट को या ईरान को इसका नुकसान नहीं है। उनके अनाज, उन तक पहुंचने वाली जो ज़रूरी मदद है, वो भी उसी होर्मुज स्ट्रेट से पहुंचती है, और वहीं से तेल का सारा धंधा चलता है, तेल का सारा खेल वहीं से चलता है। दुनिया की गर्दन उसे ईरान कहता है। मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खोला जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जो बीच युद्ध है वो लगातार तेज हो रहा है, और उस बीच मुस्तफा का ये बयान, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। उनके बयान की बड़ी बातें, ईरान पर हुए हमलों की भरपाई दुश्मन देशों को करनी होगी। हर्जाना नहीं मिला तो ईरान भी उतना ही नुकसान उनकी संपत्ति को पहुंचाएगा। ईरान उतना ही नुकसान उनकी संपत्ति को पहुंचाएगा। यही बात पेजेश्कियान ने भी कही थी। मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुरंत बंद कर दिया जाए, अन्यथा हमले जारी रहेंगे। ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। इन देशों की ज़मीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे ही उसके निशाने पर हैं, ये उसने क्लियर कर दिया है। ईरान अपने सभी शहीदों के खून का बदला लेने की लड़ाई जारी रखेगा, चाहे वो पूर्व सुप्रीम लीडर हों या हमलों में मारे गए बच्चे। वहाँ बहुत सारी बच्चियों की मौत हुई है, उसे लेकर बाकायदा ईरान की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया। लाशों के बीच में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, नोबल का भूखा एक व्यक्ति, ये उसमें दिखाया गया है। कौन नोबेल पुरस्कार चाहता है वो आप सब जानते हैं।
ईरानी सेना को उन्होंने धन्यवाद दिया है मुस्तफा ने। युद्ध में प्रभावित लोगों की आर्थिक और अन्य तरह की मदद देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। देश एकजुट है। अब अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान, ये जो युद्ध चल रहा है, अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए, जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनका एक एवरेज ही बताया जा सकता है, क्योंकि इजराइल पर मीडिया पर एक तरह से बड़ा कंट्रोल, जिसे आप कह सकते हैं, वो रहता है। सरकार के बिना वहाँ से कुछ निकल कर आना संभव नहीं हो पाता। लेकिन कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि इजराइल में भारी तबाही है, ईरान में भी तबाही है, निश्चित तौर पर है, लेकिन इजराइल में भारी तबाही है। अस्पताल वहाँ पर पूरे भरे हुए हैं, बेसमेंट में नीचे ज़मीन पर लिटाकर, फर्श पर लिटाकर वहाँ किसी तरह से उपचार किया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें इजराइल से सामने आई हैं। अब अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए, ये अलग अलग जो ईरान की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, बाकी की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ईरान में अब तक करीब करीब 1300 लोगों की जान चली गई है और कुल 1800 से ज़्यादा मौतें हो गई। इसमें सारे शामिल हैं, इजराइल है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर, यूएई, लेबनान है। लेबनान में इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये अलग अलग आंकड़े हैं और ये एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया है, जो हमले लगातार किए जा रहे हैं। ठीक, ये एक एंगल हो गया कि ये हमले लगातार जारी हैं। अब इजराइल के नुकसान की बात कर ली जाए, जेरूशलम पोस्ट हो गया या जो इजराइल के अखबार हैं, लीडिंग अखबार हैं, उनके आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए और बाकी जो अदर सोर्सेज के हिसाब से आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, ड्रोन और मिसाइलों के हमले में अगर सिर्फ इजराइल के एंगल से समझा जाए तो अब तक 10,000 ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। और अब लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है, मैं बार बार लेबनान बोल रहा हूँ, आप उसे हिजबुल्लाह समझिए, तो जो हिजबुल्लाह है और ईरान है, ये मिलकर एक तरह से हमला कर रहे हैं। एक रिदमिक ये हमला है, मतलब एक साथ एक लय में ये हमला किया जा रहा है ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मात दी जा सके और वहाँ पर नुकसान किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सके। इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। तो ये जो अखबारों का अनुमान मैं आपको बता रहा था, 12वें दिन आते आते ही नजर आ रहा है कि भारी पड़ गया है इजराइल और अमेरिका पर ये युद्ध। अब तक 10,000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए। ये सिर्फ ड्रोन हमलों की हम बात कर रहे हैं। टारगेटेड हमले हैं सभी, और हर किसी को ट्रैप करने की बातें ज़रूर कही जा रही हैं। इन्हें इंटरसेप्ट, माफ़ कीजिएगा, ट्रैप शब्द गलत है, इंटरसेप्ट करने की बातें ज़रूर की जा रही हैं। वो अब तक कामयाब होता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब बाकी के अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी की है। इराक से एक अपडेट बड़ा मिल रहा है। इराक शट डाउन ऑयल पोर्ट ऑपरेशंस आफ्टर डेडली अटैक्स ऑन 2 फॉरेन ऑयल टैंकर्स एट बहरीन। बहरीन पे हमले के बाद इराक ने पूरी तरह से जो ऑपरेशन है अपने ऑयल से जुड़े हुए पोर्ट ऑपरेशन, वो बंद कर दिए हैं। बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरबिया, यहाँ पर जिस तरह के हमले हुए हैं उसके बाद इराक ने फैसला किया है। मतलब ईरान को हल्के में कोई नहीं लेना चाह रहा और कोई ले भी नहीं पा रहा है, वरना ये ऑपरेशंस इस तरह से बंद नहीं करने पड़ते। तो 10,000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले अब तक इजराइल पर हो चुके हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दोनों कोशिश कर रहे हैं अलग अलग बयानों के जरिए। इजराइल चाहता है, जानकारों का ही कहना है, इजराइल चाहता है कि एक इज्जतदार तरीके से वो इस युद्ध से क्विट कर जाए। ईरान ने पहले ही कहा था कि एक मारोगे तो हम तो बम कर देंगे, और दरअसल ईरान वही कर रहा है। अमेरिका अब ये इस तरह की बातें करने लगा है कि हमने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया है, हमारे सारे टारगेट, हमारा सारा ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। लेकिन ईरान इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने जैसे ही ये बात कही, जो सबसे बड़ा अपडेट हमने आपको बताया, मुस्तफा खामनेई वो पहली बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद गुरुवार को वो सामने आए हैं। उनका बयान बाकायदा सरकारी जो टीवी है वो उस पर चला है। जो पेजेश्कियान है, मसूद पेजेश्कियान है, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी 3 पॉइंट एजेंडा क्लियर कर दिया है। जो नुकसान आपने किया वो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। आपने जितना नुकसान किया उतना हम करेंगे, और इतनी आक्रामकता बर्दाश्त नहीं होगी। विश्व बिरादरी इसकी गारंटी दे, जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो इस बात की गारंटी दें। क्या कुछ अपडेट आगे होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।